अरे शाइना, इनसे मिलो, ये है मेरी मम्मी। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? जीती रहे। अरे मैया, कितनी सुंदरी है मेरी बहू। हाय, नजर ही ना लग जावे। व्हाट इज दिस? ये तुम्हारी माँ किस लैंग्वेज में बात कर रही है? इनको कोई तमीज नहीं है। शाइना, माँ थोड़ी बस देहातन है ना, तो थोड़ी गांव की बोली बोलती हैं, कुछ खास नहीं। पर तुम लोगों को शहर में भी काफी अरसा नहीं हो गया, तो ये अभी तक नहीं सुधरी? इनकी जुबान वैसी क्यों है कि ये जरा भी पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है क्या? शहर में रहकर भला इस तरह की गंदी और देहातन बोली कौन सी बोलता है? माफ करना, पर मुझे लग रहा है मुझे तुमसे शादी करने से पहले ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाद में मुझे तुम्हारी माँ के साथ रहना है। पर ये तुम क्या कह रही हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार, तुम जानते हो कि मैं कितनी पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शादी के बाद मेरे मेके वाले आएंगे, मेरी फ्रेंड्स आएंगी, उनको मैं क्या जवाब दूंगी? सबके सामने अगर तुम्हारी माँ ने मुझसे इस तरह घटिया लैंग्वेज में बात कर दी तो तुम्हें अंदाजा भी है क्या इमेज खराब होगा मेरा? सब मुझ पर तू करेंगे। नहीं, मैं इतना बेड से नहीं ले सकती। मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। देखो, मैं बता रही तुम्हें, अगर तुमने मुझसे शादी करनी है ना, तो मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी, वरना मुझे सोचना पड़ेगा। ओके बाय, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब रुकने का कोई फायदा नहीं। रुको शाइना, मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ शाइना। माँ, आप भी ना हद करती हैं। किसने कहा था कि इस अंदाज में उसके सामने बोले? पर नहीं, आपको तो बस जहां देखो अपनी देहातन लैंग्वेज झाड़नी होती है। अब देखा, नाराज होकर चलेगी और मेरी बेइज्जती अलग से करवा दी सबके सामने। यकीनन अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। आप तो चाहती नहीं थी कि मेरी किसी अच्छे लड़की से शादी हो। इतना अरसा हो गया हमें शहर में रहते हुए, लेकिन अभी तक आपकी लैंग्वेज पता नहीं क्यों सही नहीं हो रही। जब देखो सिर्फ गांव की भाषा बोलती हो। अरे मुझे शर्म आती है अब आपको अपनी माँ भी कहते हुए। हाँ, ये तू क्या कह रहे? तुझे तुझे अपनी माँ के लिए शर्म आवा? भले मैं पढ़ी लिखी ना वा, अरे लेकिन तू दोनों बहन को तो मैंने पढ़ा दिया ना। मैं ना पढ़ लिख सकी, तानू पढ़ावा वा। हाँ, अपनी लैंग्वेज तो आज तक सुधार नहीं पाई। आपने क्या ही हमें पढ़ाया है? कुछ नहीं पढ़ाया। अरे खुद पढ़े लिख के बड़े हुए हैं, वरना अपनी लैंग्वेज देखिए खुद। आज तक आप अपनी लैंग्वेज नहीं सुधार सकती और आपको लगता है आपने हमें पढ़ाया है। बिल्कुल नहीं, हम इतने काबिल थे कि खुद पढ़ लिख के। हाँ, तन्ने सही कह रहे। तू तो खुद ही पढ़ लिख गया, मैंने कहाँ कोशिश की वा। उफ माँ, कितना बोलती हैं आप। आपसे तो बात करने बेकार है। पापा ठीक आपसे नाराज होते हैं। अरे आपको पता भी है, सिर्फ आपकी वजह से ना पापा आज तक अपने किसी दोस्त को घर पर नहीं लेकर आए। पापा को इतनी शर्म आती है कि वो कैसे अपनी बीवी से सबको मिलवाएं, लेकिन आपको इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे जरूर हो गया कि वो कैसा फील करते होंगे। अब जाकर शाइना को भी मनाना पड़ेगा, सिर्फ आपकी वजह से। सारा काम बिगाड़ देती हैं जब देखो। सही बोला वा। आज 4 किताबें का पढ़ ली, इससे अपनी माँ को माँ कहते शर्म आवा, जिसने इसको पाल पोस के बड़ा किया, जिन्ना वास्ते मैं दिन रात एक कर दिए, उन्होंने आज मैनू माँ कहते शर्म आवा। क्या? अरे क्या कह रही हो कि मेरी बहू आवे तो मैं गल भी ना करा? गवार औरत, अरे तुम ना कभी सुधरना। तुझे पता भी है, सिर्फ तेरी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता टूटते बचा है। लेकिन शाइना सिर्फ इस शर्त में मानी है कि वो इस घर में आएगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ना क्या कह रहे हो? मेरी बोहड़िया मुझसे अलग रहेगी क्या? बस बंद कर दे अपने बकवास। अरे वैसे भी तेरे साथ कौन रहना चाहता है? तुझे अंदाजा भी है शाइना कितनी पढ़ी लिखी है, और तेरी क्या ही औकात है उसके सामने। अच्छा ये कि तुम दोनों अलग ही रहो। जब तूने फैसला कर ही लिया है, फिर मैं कुछ बोला या ना बोला क्या ही फर्क पैदा वा? जो तन्ने और तेरे बेटे को और तेरी बोहड़ियों को सही लगे वही कर। वैसे भी मेरी क्या ही औकात है इस घर में। सही सोचा है तूने। और वैसे भी तू ना प्लीज मेरी बहू से कभी बात मत करना और ना इससे कोई वास्ता रखना। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ पुत्री, तू जा कॉलेज और ढंग से मन लगा कर पढ़ियो, यही बेहतर है तेरे लिए। वैसे भी ना छोरियों की इज्जत बहुत नाजुक होगा, और माँ बाप की इज्जत भी छोरियों के हाथ में है, इसलिए ध्यान रखियो अपना। कोई जरूरत है तुझे कॉलेज जाने की? जा दफा हो जा अंदर। पर पापा, क्या मुझसे कोई गलती होगी? मैं कॉलेज क्यों नहीं जा सकती? मम्मी आप पापा को समझाए ना, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, ये ऐसे कैसे मुझे रोक सकते हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ मम्मी। चिंता न कर, मैं गल करनी वा। इंज कह सकते हैं कि छोरी कॉलेज नहीं जाएगी। तू हौसला रख बेटी। अब तू क्या
मुझे अपनी माँ की सिफारिश लगवाएगी? तेरी माँ क्या इस घर की प्रधानमंत्री है? जब मैंने कहते नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, जा अंदर। पापा पापा, आप ऐसा कैसे मैसेज कर सकते? आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा कॉलेज छोड़ी तो छड़, मैं करने तेरे पियो ना गल इंज किच कर सकते है की कार्य तुसी हैं। अरे मेरा गुस्सा क्यों छोड़ी ते काट रहे हो? ठीक है तानु मेरे ते गुस्सा है, पर इस तरह मेरी छोड़ी ते ना काटो। चाहे जो मर्जी हो जावे, पर मेरी छोड़ी पड़ेगी। अरे अफसर बनेगी हो। शायद तूने सही से सुना नहीं, या तुझे मालूम नहीं कि इस घर के सारे फैसले मैं लेता हूँ, और वैसे भी मैं उसका बाप हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जो मैंने सोचा है ना, सही सोचा है। ये घर बैठेगी तो ही बेहतर है हमारे लिए। काजल कॉलेज नहीं जाएगी, बस नहीं जाएगी, यही मेरा आखिरी फैसला है, और मैं इसके हक में बेहतर करूंगा। जान सका वो मैं कि क्यों कर रही है फैसला? अरे बहू तो आड़े पढ़ी लिखी, तुझे बड़ा गुरूर हो रहा है, फखर काढ़ी है। और अगर छोरी कहती है पढ़ना है तो तुझे पढ़ने नहीं दे रहा उसे। मन ने कह दे सो कह दिया, मैं अपनी छोरी को पढ़ा के रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेनू फर्क नहीं पैंदा। अच्छा, तू जैसी गवार की इतनी हिम्मत कि मुझसे मुंहमारी करेगी, मुझसे ऐसे बात करेगी? क्यों ना करूं मुंहमारी? अरे तूने हरकत ऐसी की है, माँ उसकी, और माँ ना हर एक से लड़ सकती है। चाहे मैं पत्नी होगा तो उससे नहीं लड़ती। अरे हर चीज बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अपने छोरी वास्ते कुछ ना करूं बर्दाश्त। ये क्या हुआ माँ को? पापा ने माँ को धक्का दिया है। भैया आप जल्दी से एम्बुलेंस का कॉल करें, वो माँ को हॉस्पिटल लेकर जाएं। देखिए ना कितना खून बह रहा है। भैया भैया आप रोक रहे हैं और कॉल क्यों नहीं कर रहे? जल्दी करें ना, वरना माँ को कुछ होना चाहिए। भैया उसका कोई फायदा नहीं अब छोटी, माँ हम सबको छोड़कर चली गई। ये क्या बकवास कर रहे तू? पर ऐसे कैसे भैया? माँ का सर इस टेबल पर लगा है, शायद इस वजह से, पर माँ नहीं रही। माँ माँ पापा आपने अच्छा नहीं किया, आपने माँ को ही मार डाला। जितनी लिखी थी ना उतनी पूरी करके गई है, मेरी वजह से कोई नहीं मरी। और ऐसे भी मुझे लगता था कि वो मेरे हाथ तो एक दिन मरेगी, खैर मार ही गई, अब क्या ही फायदा उसके अफसोस का। पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? अरे बस कर दे, मैंने जानबूझ के थोड़ा ना मारा है। इस तरह बार बार नाम लेके क्या साबित करना चाहते हैं कि मैंने तेरी माँ को मारा है? मैंने तो बस धक्का दिया था, अब उसका असर मुझे क्या पता था जाकर टेबल पे लग जाएगा और वो मर जाएगी। कहीं तुझे ये तो नहीं लग रहा कि तू मुझे पुलिस में भेज देगा? चल भेज, मैं तो कहता हूँ बुला भी पुलिस को, और मैं थाने चला जाता हूँ। और जो इतना बड़ा कारोबार है, तुझे क्या लगता है वो तू देखेगा? तू भी नहीं देखेगा, सारा चैरिटी को दे जाऊंगा। वैसे भी ना, अरे तुम दोनों बहन भाई रज के निकम्मे हो। ये जो गाड़ी घर इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, इतना सुकून मिला है सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं कारोबार अच्छा चलाता हूँ। और तो और तुम्हें क्या लगता है तुमसे शाना क्यों शादी कर रही है? मेरी वजह से, वरना तेरे अंदर है ही क्या जो तुझसे शादी करती? ये हमारी दौलत देख कर मुतासर हुई है वो। तुझे क्या लगता है तू संभाल पाएगा सब कुछ? तो कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी में हमेशा नाकाम रहेगा। बेहतर यही है कि जो हो गया भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। और खबरदार, किसी के सामने भी तुमने ये कहा ना कि तेरी माँ को मैंने मारा है, तो याद रखना तो सड़क पे आ जाएगा। हाँ, तुम दोनों बहन भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी के मुंह में से भी कुछ निकला, माँ तो पहले भी नहीं रही, फिर बाप भी ना रहेगा। अब मैं ना कल जा रहा हूँ शहना के घर शादी की बात करने। अरे जितनी जल्दी हो सकता है बहू आए और घर को संभाले, अब मुझसे तो देखा नहीं जाता। जी जी पापा, जैसे आपकी मर्जी। निम्मी, ये निम्मी कहाँ पर है? मुझे नजर नहीं आ रही, काफी दिन हो गए हैं। अरे कहाँ है ये, बुलाओ से। पापा वो तो अपने कमरे में ही होगी, वही रहती है ज्यादातर। क्यों, अब उसने कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे हर वक्त घर में पड़ी रहेगी तो कॉलेज कब जाएगी? और उसे अंदाजा भी है कि उसकी पढ़ाई का कितना खर्च हो रहा है। पापा माँ के मरने के बाद निम्मी बहुत बहुत दुखी है, बहुत अपसेट है, वो सदमे में आ गई है। शायद इसीलिए वो कहीं जाने नहीं चाहती। और आप भी तो यही चाहते थे ना कि वो कॉलेज ना जाए। नहीं नहीं, उसका पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी है, उसे को सुबह से कॉलेज है। अरे कम से कम पढ़े लिखेगी तो अपने दोस्तों से ढंग से बात तो कर पाएगी ना, वरना फिर मेरी नाक कटवाती रहोगी ये। जी जी ठीक है पापा, मैं उसे कह देता हूँ चली जाएगी कॉलेज। नहीं तो ऐसा कर, उसे जाकर मेरे पास भेज, क्या पापा बुला रहे हैं। जी पापा, बोले बुलाया आपने? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जब से तेरी माँ गई है तो कॉलेज नहीं गई?
पापा, आपको शायद याद नहीं, आपने मना किया था कि मैं कॉलेज ना जाऊं। अब ना मैं ही कह रहा हूँ कि जा पढ़ लिख जा। अरे वैसे भी तू पूरा दिन घर में पड़ी पड़ी करती क्या है? सिर्फ हड्रामी करती है। कल से कॉलेज जाएगी, कोई शिकायत नहीं चाहिए मुझे। अब तेरी माँ तो है नहीं जो रोज तुझे प्यार से जगाएगी, तुझे नाश्ता देगी, लंच देगी और तुझे कॉलेज भेजेगी। तुझे ये काम सारे खुद ही करने हैं। पर कुछ दिन इंतजार कर ले, तेरे भाई की शादी कर दूंगा ना, फिर भाभी आ जाएगी, वो देख लेगी सारे काम और आराम से कॉलेज जाया कर अब तू। जी पापा। काफी लेट हो गया, आप इसे जल्दी जल्दी करती हूँ। कि मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ये मेरी सास अचानक कैसे टपक गई? वैसे जिस दिन मैं मिलने गई थी उस दिन तो हट्टी कट्टी थी, बिल्कुल ठीक लग रही थी। ऐसा भी क्या हुआ कि वो ऊपर वाले को प्यारी होगी? कुछ तो गड़बड़ है। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा है कि रोज की चिक चिक खत्म होगी। अच्छा एहसास ही नहीं रही। चाइना, जरा पापा को एक कप जल्द से चाय बना दो। क्या तुम्हारे पापा को मैं क्यों चाय बना कर दूं? वैसे भी ना मैं बहुत लेट हो रही हूँ, पीछे हटो, मैंने ऑफिस जाना है जल्दी। तुम्हारे ऑफिस जाने से ज्यादा जरूरी ना पापा के लिए चाय है। और वैसे भी ना पापा ना नहीं सुनते, पहले चाय बनाओ फिर जाना ऑफिस। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जब तुम्हें पता है तुम्हारे पापा नहा नहीं सुनेंगे तो खुद बना कर दे दो चाय। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चाय बनाते फिरूं। और वैसे भी तुम्हारी बहन का है, उससे बोलो वो बना कर देगी चाय। निम्मी कॉलेज गई है, अगर वो घर पर रहती ना तो तुम्हें कभी ना कहता, वो ही बना देती चाय। तो वो चली गई है, मैं जा रही हूँ। अरे मुझे भी तो लेट हो रहा है ना, मैं भी ऑफिस जाती हूँ। मतलब ये है तुम्हारा कि तुम्हें तुम्हारी बहन की फिक्र है, उसकी परवाह है, लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है ना। हाँ, खैर मुझे क्या। देखो मेरी बात मानो, बस आज के दिन कह रहे हो ना, चाय बना दो। ठीक है इतना कह रहे हो ना, आज चाय बना देती हूँ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। आइंदा के बाद मैं तुम्हारा कोई भी कहना नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करती हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो ना, मुझे पसंद नहीं। अब जाती हूँ, इस बुड्ढे को चाय बना कर देती हूँ। इतनी देर की चाय मांगी है, लेकिन बहू ने अभी तक चाय नहीं बना कर दी। कहाँ रह गई ये ले पापा आपकी चाय। ये क्या बहू, चाय लाने में इतनी देर क्यों कर दी? इतना टाइम? क्योंकि पापा घर में कोई भी नहीं था जो आपके लिए चाय बना पाता। अरे ये तो मैं ऑफिस जा रही थी तो सोचा जाने से पहले बना देती हूँ, लेकिन मैं भी लेट हो रही थी, बस इसीलिए। बहू तुझे ना अब ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे हमारे पास सब कुछ तो है, किस चीज की कमी है? वैसे भी मैं नहीं चाहता कि छोटे से थोड़े से पैसों के लिए मेरी बहू धक्के खाती पी रहे। बेहतर यही है कि नौकरी छोड़ और गाड़ीदारी देख, अरे घर को संभाल। सॉरी पापा, लेकिन मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। अब आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर घर में बैठ जाऊं? बिल्कुल नहीं। बहू मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मैंने कह दिया सो कह दिया। जब तेरी सास जिंदा थी वो संभालती थी घर, अब तू आगे, तेरा फर्ज है घर को संभालना। चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो मान, और खबरदार तू जॉब पर गई। I'm so sorry पापा, but I can't। मैं आपकी पत्नी की तरह गवार नहीं जो मैं इस तरह जॉब छोड़ के घर में बैठ जाऊं। मैं आज के जमाने की मॉडर्न और पढ़ी लिखी बहू हूँ, और मैं इस तरह अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करे? रुक, आज तो तेरी खैर नहीं। अरे अरमान, अरमान। अरमान ना घर पर नहीं, इसे ज्यादा सीखने की कोई जरूरत नहीं, वो तो आने से रहा। इसलिए बेहतर है कि आप अपना गला यूं ही खराब मत करें। तू ना चुपचाप अंदर चली जा, तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। आज ही बात करो तेरे मेके वाले से, बहुत जुबान हो गई है तेरी। ये कल क्या लड़की कैसे मेरा की जुबान चलाती। हाँ, ये अभी मुझे जानती कहाँ है। पहले तो मैं इसके बाप से बात करता हूँ कि ये संस्कार दिया अपनी बेटी को। समझी जी, आपको पता भी आपकी बेटी का करतूत? अरे इतनी बदतमीज, मुझे तो लगा था आपने अच्छे संस्कार देंगे, लेकिन हमें पछताने शादी करके। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, बच्ची है माफ कर दें, लेकिन आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। अपनी बदतमीज लड़कियों को ना समझा दीजिएगा कि ये घर मेरे हिसाब से चलता है, और आपके समझाने के बावजूद अगर ना वो समझे फिर भी जिद करे ऑफिस जाना है, तो उसे ये भी बात बता दीजिएगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से दफा हो जाए, अपने में ही रहे। नहीं समझी जी, आप ज्यादा टेंशन मत ले, शाइना मान जाएगी। बेहतर यही है उसके लिए, वरना उसके हक में अच्छा नहीं। क्या मैं शाइना से मिल सकता हूँ? मैं बात कर लूंगा। हाँ क्यों नहीं, जाइए मिलिए। नहीं पापा, मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं भला अपनी नौकरी क्यों छोड़ूंगी? नहीं छोड़नी मुझे क्या नौकरी वोकरी। अरे तुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, थोड़े से पैसों के लिए क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है?
मैंने कह दिया ना, आप मेरे साथ इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने करनी है जॉब बस। ठीक है, अगर तूने जॉब करनी ना कर, लेकिन फिर एक बात याद रखना कि मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगा। तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। अरे हमेशा हमेशा कल मैं भूल जाऊंगा कि मेरे कोई बेटी भी थी। पापा समझी जी, मैंने उसे समझा दिया है, लेकिन अगर फिर भी ना माने, ऑफिस जाने की जिद करे, तो ठीक है, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आप भी मत रखिएगा। जो मर्जी करे, जहां मर्जी जाए, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अब मैं चलता हूँ। रुकिए पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। इस तरह मुझे छोड़ के मत जाइए, अब मुझसे रिश्ता मत तोड़िए। और हाँ बहू, घर में साड़ी पहना कर। ये मर्दों वाले कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा से मुझे तो साड़ी में नजर आए। जी ठीक है पापा, जैसा आप चाहें। ये बुड्ढा अपने आप को समझता क्या है? अरे चलो, इसके कहने पे मैंने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन ये मानो कभी नहीं बोलूंगी। इतनी इंसल्ट। और तो मुझे घर पर भी ये साड़ी पहननी पड़ेगी। मतलब इस बुड्ढे के अकॉर्डिंग मैं ही कपड़े पहनूं? हाँ, बस इसकी बात मानती रहूं। वो तो मैं इसलिए चुपचाप मान गई कि मेरे पापा नाराज हो गए थे। भला मैं उनको कैसे नाराज कर सकती हूँ? मैं भला पागल हूँ जो अपने घर वालों को, अपने मेके को अपने खिलाफ करूँ? खुद की बेटी कॉलेज जा रही है तो कोई मसला नहीं, पर बहुत जॉब पढ़ना जाए। लेकिन ये बेइज्जती मैं कभी नहीं बोलूंगी। इस बात का बदला लेके रहूंगी। हाँ। बहू सुन, कुछ कहना चाहता हूँ मैं तुझसे। जी पापा कहिए। बहू, मैं जानता हूँ तुझे बहुत गुस्सा होगा, लेकिन तू भी तो समझना, जब तू जॉब पर चली जाती थी ना, तो ये घर घर नहीं लगता था। अरे एक औरत ही घर चलाती है और एक औरत से घर होता है। वैसे भी हमारे पास किस चीज की कमी है? तुझे जब जो चाहिए मुझे बता। ये सब कुछ तेरा ही तो है, फिर क्यों करनी नौकरी? पर पापा, निम्मी भी तो कॉलेज जाती है, आपने उसे तो रोका। वो इस घर की बेटी है, और वैसे वो जॉब पर नहीं जाती, पढ़ने जाती है। और उसकी माँ की इच्छा थी कि वो पढ़े लिखे। बस मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। और कल को जब किसके घर की बहू बनेगी तो वो उनका डिसीजन होगा, वो जॉब करे या ना करे। लेकिन तू तो इस घर की बहू है ना, तूने हमेशा यही रहना है। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू घर पे रह के इस घर को देख। जी पापा, जैसा आप कहें, मैं समझ गई। अच्छी बात है बहू। घर तो मैं ऐसा संभालूंगी ना कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे आप। आपको बहुत गरूर और गमान है ना अपनी बेटी पर। उसे कॉलेज भेजते हैं, मुझे नौकरी चलवा दी। देखना, सबसे पहले तो मैं उसको कॉलेज चलवाती हूँ। अगर मैंने इन लोगों का चैन बर्बाद ना किया तो मेरा नाम भी शाइना नहीं। भाभी आप? हाँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे भाभी, आप ही भला क्या पूछ रही हैं? आइए बैठिए। तेरे पास ना मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं है। मैं अपने दिल की बातें किससे करूं? मैं तो पूरा दिन बोर होती रहती हूँ यहाँ पर। सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किल करनी पड़ती है, लेकिन मैं क्या करूं? पढ़ाई का बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, इसलिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो तुझे मैं ज्यादा जोर नहीं देती। मैं कहती पढ़िए तो पढ़ने दे, लेकिन कभी कभी पढ़ाई छोड़कर जरा अपने ऊपर भी तवज्जो दे लिया कर। क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैं ये कह रही हूँ कि तू इतनी प्यारी है, जरा सच समझ के रहा कर, और सुंदर लगेगी। जरा अपने ऊपर भी तवज्जो दिया कर। और वैसे तेरे कॉलेज में तो बहुत फ्रेंड होंगे, और लड़के भी होंगे वहाँ पर। तो भाभी, फ्रेंड्स तो मेरे बहुत बन गए हैं। ठीक कह रही हैं आप। अरे नहीं बुद्धू, मेरा मतलब है कोई खास दोस्त, यानी कि बॉयफ्रेंड वगैरह। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, मेरी तो सारी लड़कियां ही दोस्त हैं बस। ओहो, अब मुझसे भी क्या शर्माना? मैं तेरी भाभी हूँ। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दे, मैं तेरे से शादी करवा दूंगी। अरे तेरी भाभी हूँ। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे ना बस अपनी पढ़ाई की होती है, तो मैं उसी में इंटरेस्ट रखती हूँ। बाकी फालतू चीजों में मेरा ध्यान नहीं होता। अरे तू भी ना कितनी रोमांटिक है। तुझे पता है, जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तो मेरे पीछे कितने लड़के दीवाने होते थे। अरे हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। भाभी, गलती से भी ना ये बात आप कोई पापा के सामने ना बोल देना, उन्हें बहुत नफरत है इस चीजों से। और तो पापा को छोड़ो, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसे लड़के जहर लगते हैं जो हर वक्त लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। वैसे भाभी, आपको एक बात बताऊं? आपको पता है, कुछ दिनों से ना एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। क्या? ये तो क्या कह रही है? और नहीं तो क्या भाभी, मैंने तो अपना रास्ता चेंज कर लिया है। कभी कभी तो मेरा ऐसा मन करता है ना, चप्पल उतार के ऐसे मारूं ना उसको उसकी नानी याद आ जाए। अरे तू भी पागल है, तूने रास्ता क्यों चेंज किया? तुझे भला रास्ता चेंज करने की क्या जरूरत है? मेरी मानना, एक मिनट पर डट के मुकाबला कर उस लड़के से। नहीं भाभी, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, और वैसे भी मैं उससे बात करने वाली।
मुझे तो वो शक्ल से गुंडा अडवाड़ा लगता है। मैं कह रही ना, तू मेरी बात मान, तू एक मर्तबा ना से रोक कर बात करना। अरे पीछे से फिर मैं आ जाऊंगी, हम दोनों मिलकर उसे अच्छा काटेंगे और मजा सिखाएंगे, ताकि आइंदा तेरा ना रास्ता न रोके। फिर देखना कभी भी तेरा पीछा करने की कोशिश नहीं करेगा। किसी की ऐसी हिम्मत या मिजाज जो मेरी ननद का पीछा करे, उसकी अकल न ठिकाने लगा दूं मैं। सही कह रही भाभी आप, लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको पता है, मैं तो जब भी से देखती हूँ मैं तो डर जाती हूँ। चल ठीक है, फिर अगली बार जब भी पीछा करेगी ना तो मुझे बस कॉल कर देना, फिर देखना उसकी तो खैर नहीं। अच्छा, अब किचन में बहुत काम पड़ा है, मैं जरा किचन में चलती हूँ, तू भी पढ़ ले। मैं तो बस ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी और ये मौका इसने मुझे खुद दे दिया। अब मैंने भी तेरा कॉलेज जाना बंद कराया तो मेरा नाम भी शाइना नहीं। ये क्या, हिसाब में इतने पैसे की गड़बड़? अरे जब से इसकी माँ मरी है मैं तो गया ही नहीं ऑफिस। सारा हिसाब किताब तो ये मेरा बेटे देख रहा है। अरे जब मैं जाता था तो जरा हिसाब किताब में कोई कमी नहीं आती थी, जरा आ लेंदे से, इसकी तो मैं खबर लेता हूँ। क्या हो गया पापा, आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, सब ठीक है? जब तेरी जैसी नकम्मी औलाद होगी तो गुस्सा तो आएगा। पर हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों? अरे खुद ही देख ले, हिसाब किताब में पूरे 3 लाख का फर्क है। अरे मैं पूछ सकता हूँ ये 3 लाख रुपए कहाँ गए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। वो पापा, शाइना को ने एक सोने की चेन पसंद आ गई थी, बस उसे लेकर दिया वो, इसलिए पैसे खर्च हो गए। क्या, उसकी शादी को दिन ही कितने में है? अरे शादी पर तो इतना सोना दिया था, फिर भी सोने की चेन खरीद ली, और तो मुझसे पूछे बिना। मुझे तो किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। तू कब से खुद फैसले लेने लगा? तूने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं या बताया नहीं। वो पापा, मैंने कहा सिर्फ 3 लाख ही तो है, इसके लिए मैं क्या ही आपका परेशान करूं, बस इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, और तो कोई बात नहीं थी। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार इसकी गलती ना हो। मुझे 100 रुपये भी इधर उधर नजर आए ना, फिर देखना, अगर तो 100 रुपये भी यूज करेगा तो मुझे बता के किया कर, बिना पूछे इतने पैसे जाया कर दिए। अगर ऐसे ही पैसों में गड़बड़ होती रही मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। अरे सड़क पर आ जाऊंगा जिस तरह का तुम लोग शाह खर्चो। जी पापा, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तेरे लिए यही बेहतर है, क्योंकि गलती हो भी ना। देख ले तूने अपनी हैसियत। अरे इस घर में तुम्हारी हैसियत तो एक नौकर से भी कम है। तुमसे ज्यादा एक नौकर की हैसियत दी जाती है। अगर तुमने पैसे खर्च कर भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? कैसे पापा जी जिता कर गए हैं, और वो जो तुम्हारी बहन है, अरे पापा तो उसे बिना पूछे बिना कहे 10-20 हजार थमा देते हैं, जबकि वो काम भी नहीं करती, पढ़ती। जबकि तुम काम करते हो, उनका सारा कारोबार संभालते हो। हाँ, मैं पूछती तुमसे सवाल जवाब क्यों होता है? 3 लाख खर्च भी हो गए तो कौन सा बड़ी बात थी? तुम्हारी बहन से तो कभी कुछ नहीं पूछा जाता। कई बात तो मुझे शक की होता है। सच बताओ कि ये तुम्हारा असली बाप है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे असली बाप है ही नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी तो सही बातें भी तुम्हें ठीक नहीं लगती, और पापा की सारी बकवास बातें भी ठीक लगती हैं। सारी गलती ना पापा की नहीं थी, मेरी भी गलती थी। मुझे उनसे पूछे बिना कुछ करना नहीं चाहिए था, मुझे पापा से पूछ लेना चाहिए था। अब मैं पापा का बेटा हूँ, अगर 2 बातें सुना भी दी तो क्या ही फर्क पड़ता है? अरे बाप है मेरे, हक रखते हैं मुझ पर। और तुम ना, मेरे और पापा के दरमियान ना ही तो ही बेहतर है। खामखा आ गया मुझे भड़काने उनके खिलाफ। जाओ जाकर मिले, एक कप चाय बनाओ, बहुत सर में दर्द है मेरे। चाय मैं क्यों बना कर लाऊं? खुद जाओ किचन में और जाकर चाय बनाकर पी लो। काम के समय तो मैं याद आती थी सबको, और जब बहू ने थोड़े से पैसे की खर्च कर ली, सबको सवाल जब याद आ गए थे। ऐसे 10 बातें सुनाकर चले गए। अरे कौन से ज्यादा पैसे थे? 3 लाख तो थे। तुम्हारी तो शिकायतें खत्म होती ही नहीं। चलो हटे रास्ते से, खुद ही मैं बना लेता हूँ चाय, ना दो बनाकर मुझे। ये बुड्ढा तो एक पैसे का हिसाब रखता है। जल्दी से मुझे कुछ करना पड़ेगा, नाक में दम कर रखा है इस बुड्ढे ने मेरे तो। सच कहूँ ना तो मुझे इस बहू पर जरा भी विश्वास नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे मेरी पत्नी के इतने गहने थे, मैंने सारे इसे दिए थे रखने को। अरे देखता हूँ जाकर, ऐसा करता हूँ वापस ले लेता हूँ, वापस मांग के ना बैंक के लॉकर में करवा देता हूँ। क्या पता है इसका कि कहीं उड़ा ही ना दे, मुझे तो इस पर शक होता है बहुत। पापा। हाँ बहू बोल, क्या काम है कोई? पापा, वो जो साथ वाली आंटी नहीं, उनकी बेटी की कल शादी है, वो भी 5 स्टार होटल में। हम सब जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। नहीं, उसकी शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं। पर पापा, वो तो आपकी खास दोस्त है ना, फिर क्यों नहीं जाना? दोस्ती वोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं नहीं जा रहा वहां पर। तुझे पता भी है कुछ? उनकी लड़की ने ना अपनी मर्जी से शादी की है, अपनी पसंद की। क्या मतलब पापा, मैं कुछ समझी नहीं। अरे होना क्या है, जिस लड़की की शादी हुई ना, वो इस लड़के के साथ भाग गई थी। मैंने कई बार देखा है उस लड़की को उस लड़के के साथ, और अब उनकी शादी हो रही है। तो पापा, उसकी उसी के साथ शादी है, इसमें कौन सा कोई बुराई है?
हो सकता है वो पहले पसंद करते हो और अब शादी कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसे बेहया लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो शादी से पहले लड़कों के साथ घूमे। अरे ना जाने क्या क्या करती रही होगी। ना, मैं नहीं जाऊंगा। बात चलन कहेंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा शादी पर, और ना तू जाएगी और ना इस घर से कोई और जाएगा। बस मैंने कह दिया। ठीक है पापा, लेकिन मैं ये कह रही थी, अगर लड़का लड़की शादी से पहले मिल भी लेते हैं या 2-4 बार बातें भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है उनको समझने का मौका मिल लेता है। इसमें कोई गलत बात तो नहीं। बहू, अपनी सोचना अपने पास रख, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। पर पापा, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारी निम्मी भी तो कॉलेज जाती है ना। अरे उसके भी तो लड़के दोस्त होंगे ना, उनके साथ घूमती फिरती होगी। पहली बात, मेरी बेटी ऐसी नहीं, और अगर मैंने उसे कभी भी किसी लड़के के साथ देख लेना तो देखना मैं इसका क्या असर करता। टांगे तोड़ दूंगा उसकी मैं। पर पापा, मैंने तो 2 दिन पहले ही निम्मी को किसी लड़के के साथ देखा था। क्या? ये तो क्या बकवास कर रही बहू, होश में तो है? मेरी बेटी ऐसी नहीं है, और ना ही विस्ता की बात चलन है। अपनी बकवास बंद रख। हाँ, हो सकता है पापा, आप ठीक कह रहे हो, मुझे ही गलतफहमी हुई होगी कोई। मेरी बेटी ना तेरी तरह नहीं है। तू भी तो शादी से पहले मेरे बेटे के साथ घूमती थी ना। अपनी बेटी पर मुझे बहुत भरोसा है, तेरी तरह नहीं है वो तो शुक्र कर मेरा बेटा शरीफ था जो तुझे ब्याह लाया, वरना कोई और लड़का होता ना तो तुझे फेंक जाता। हाँ, कैसे माँ बाप ने तरबियत दी है। पापा, ये ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्यों? सच्चाई बुरी लग रही है? अब सुन सच। पापा, मुझे किचन में बहुत काम है, जा रही हूँ मैं। इस बुड्ढे को ना मैंने इसकी औकात मैंने याद दिला दी तो मेरे ना भी शाइना नहीं, इसने तो मेरे करैक्टर पे उंगली उठा दी। अब तो इसकी खैर नहीं। आखिर मैं भी देखती हूँ, तब ये अपनी लड़की को पकड़ेगा ना रंगे हाथों तो क्या करते है ये बुड्ढा। हाँ बोल निम्मी। भाभी, वो लड़का मेरा पीछा कर रहा है। मैंने तुझे क्या कहा था, उसे बातों में लगा के रखना। मैं बस अभी आ रही हूँ। और हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए कि उसकी पिटाई होने वाली है। जरा प्यार से बात करना ताकि उसे लगे कि तू भी इससे प्यार करने लगी है। मैं बस 10 मिनट तक आई, अगर गुस्से से बात करेगी ना, ये ना के वहीं से भाग जाए। ठीक है भाभी, बस जल्दी आ जाओ। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ ये बुड्ढा करता गया अपनी लड़की के साथ। इस बुड्ढे के गरूर को मैंने नीचे धरती पे ना गिरा दिया तो मेरा नाम भी शाइना नहीं, खुद अकड़ता है खुद पर। मैं सब कुछ बोल सकती हूँ लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं। अरे इस बुड्ढे को भी ना किसी न किसी बहाने से लेकर जाना पड़ेगा मुझे। ये क्या? ये तो हमारी निम्मी लग रही है, लेकिन ये किस लड़के के साथ है? पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखिए। आप लोगों को हमारी छोटी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें।